अगर इकट्ठा रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। उन्होंने कोई वर्ड, धर्म, जाति का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया, ना योगी जी ने लिया, ना मोदी जी ने लिया है। उनको कहना है कि देश इकट्ठा रहेगा तो देश डेवलपमेंट की और विकास की ओर बढ़ेगा। खड़गे साहब ने कहते कहते वो खुद फंस गए। उन्होंने अपनी बचपन की कहानी कही थी स्टेज में, और रातों रात इनको घर जला के इनको पलायन करने पर मजबूर कर दिया था। इस पर खड़गे साहब खुद फंस गए। उनको इस बात से सीखना चाहिए कि एक रहेंगे तो नेक भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। उनको टोटी चोर कहते हैं, और यादव जी जो उनके पास कुछ काम तो रहा नहीं, उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ सीटें जीत गया तो उनको लगता है सारी के सारी मैं पोस्टर वार पे जुझूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेमा देवी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, मेरे साथ में ये एक भाई हैं, इन्होंने अभी मोदी जी की रैली में आए हुए हैं। आपको बता दूं, मोदी जी की जो रैली है इस समय दादर में हूं मैं। दादर मुंबई का ये इलाका है और ये शिवाजी पार्क है। यहाँ पे मोदी जी की रैली आज होनी है और अभी मोदी जी का यहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है। तब तक यहाँ पे मुझे ये भाई मिले हैं, इनसे चलो कुछ बात करते हैं। इन्हीं जो मुद्दा अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, 19वें टॉपिक पे बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश भंडारी है, भारतीय जनता पार्टी का मुंबई उपाध्यक्ष हूँ, झोपड़पट्टी मोर्चा से। एक है तो सेफ है, इसको लेकर विपक्ष इस पर अभी सवाल उठा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष इस मुद्दे को लेकर घबराए हुए हैं क्योंकि हिंदू जाग रहा है, और योगी जी और मोदी जी ने जो वर्ड दिया है लोगों को, पंच लाइन है। मोदी जी ने जो कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और योगी जी का कहना है बटेंगे तो कटेंगे। इससे हिंदू जो है जुड़ रहे हैं, इसलिए विपक्षियों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। उनको लग रहा है उनका वोट कटने वाला है और वो खुद ही बटने वाले हैं। इसमें वो एकत्रित हो रहा है। सर, इसमें बटेंगे तो कटेंगे, ये एक्चुअली इसका मकसद क्या है? कौन बट रहा है और कौन कट रहा है, इसके बारे में आप अगर बता सकें तो। जी, इसमें सिर्फ विपक्ष ही कट रहा है। इस पर हिंदू मुस्लिम ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि इकट्ठा रहिए, अगर इकट्ठा रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। उन्होंने कोई वर्ड, धर्म, जाति का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया, ना योगी जी ने लिया, ना मोदी जी ने लिया है। उनको कहना है कि देश इकट्ठा रहेगा तो देश डेवलपमेंट की और विकास की ओर बढ़ेगा। इससे जो विपक्ष घट रहा है और वो कट रहा है, तो विपक्ष को यही डर उनको सता रहा है कि हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसमें बटेंगे तो कटेंगे, इस पर खड़गे साहब ने बोला है कि ये आतंकवादी भाषा है। इस पर आप क्या करना चाहेंगे? इस पर मैं हंसूंगा क्योंकि योगी जी के कहने के बाद उन्होंने आतंकवादी कहा था खड़गे साहब ने, लेकिन खड़गे साहब ने कहते कहते वो खुद फंस गए। उन्होंने अपनी बचपन की कहानी कही थी स्टेज में, रजागर जो हैदराबाद के मुस्लिम की टीम थी रजागर, उन लोगों ने इनको रातों रात इनको घर जला के इनको पलायन करने पे मजबूर कर दिया था। इस पर खड़गे साहब खुद फंस गए। उनको इस बात से सीखना चाहिए कि एक रहेंगे तो नेक भी रहेंगे और सेफ भी रहेंगे। हमारा वही जी बराबर है। और अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश में पोस्टर वार चालू हो गया है सर। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अखिलेश सिंह वहाँ पे दूसरा उनका पोस्टर लग रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, पोस्टर वार तो एक नॉर्मल है क्योंकि अभी जो है हमारे उनको टोटी चोर कहते हैं, और यादव जी जो उनके पास कुछ काम तो रहा नहीं, उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ सीटें जीत गया तो उनको लगता है सारी के सारी मैं पोस्टर वार पे जुझूंगा। योगी जी टफ है और सक्षम भी है, योगी जी का मुकाबले में वो कहीं नहीं है। सर, अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने महाराष्ट्र की महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी। सर, उस पर आप क्या कहना है, क्या ये सही है? बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। हम नारियों की सम्मान करते हैं, भारत देश नारियों को सम्मान करता है, उनको पूछता है, वो पूजनीय भी है। लेकिन इनके बतौलों से ये लगता है कि इनकी कैटेगरी और ये वैल्यू खुद ही बता रहे हैं। इससे नारी शक्ति अपने आप जान जाएंगी कि कांग्रेस किस कगार पे है, उनकी चाहत क्या है, वो अपने आप ही इस पर पीछे चले जाएंगे। उनकी मानसिकता खत्म हो चुकी है कांग्रेस की। अभी राहुल गांधी सर बोल रहे हैं कि जाति जनगणना करने के लिए। सर, जाति जनगणना क्या ज़रूरी है? जाति जनगणना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए, हिंदुओं को ओबीसी, एसटी, बीसी इसमें डिवाइड करने कर रहे हैं। बाकी धर्म पे वो लोग क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ हिंदू धर्म के पीछे ही पड़े हैं। और हिंदू अभी जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है, उनको उसी में तकलीफ हो रहा है। वो महाराष्ट्र आते, शिवाजी महाराज का स्टैचू, पुतला, उसको तक नहीं लेते हैं, मुंह फेर देते हैं। आप लोग देखे होंगे, शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या राय देना और उनके बारे में क्या बताना? अभी एकनाथ शिंदे जी 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, तो 2.5 साल के अंदर में एकनाथ शिंदे जी ने क्या कुछ काम किया हुआ है महाराष्ट्र के लिए? उन्होंने जो काम किया है 2.5 साल में, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। मुझे लगता है वो जो चेंजेस हुए हैं, अलग छोड़ के हमारे साथ युति बनाए, वो पब्लिक की सर्विस के लिए कर रहे हैं, उनको अपने लिए कुछ नहीं करना है। उन्होंने जो विकास किया है आप देख सकते हैं। मैं तो बहुत लोग को ये कहता हूँ, अगर आपको पता नहीं चला आप लोग गूगल कर लीजिए, आप लोग को ज़्यादा जानकारी आज घर घर में मोबाइल है। वजह से महायुति फिर से महायुति आएगी, 165 से लेकर 175 तक। बिल्कुल हमारी सीट आ रही है। अभी विपक्ष कह रहा है सर कि जब शिंदे साहब इतना काम किए हैं
तो मोदी जी को बुला के उनको रैली कराने की क्या ज़रूरत है? वो खुद अपने दम पे लड़े। और जैसे कि बाला साहब का नाम यूज करके वो बोल रहे हैं, विपक्ष बोल रहे हैं कि उनका नाम का यूज करके यानी व्यापार के जो है चुनाव लड़ रहे हैं। जब ऐसी बात, जब काम किए हैं तो मोदी जी को बुलाने की क्या ज़रूरत है? जी बाला साहब जी तो हमारे आदर्श हैं। हिंदू हृदय सम्राट हैं वो, उनका नाम अगर महाराष्ट्र में नहीं लिया जाएगा तो कैसे होगा आप बताइए। बाला साहब ठाकरे, अंबेडकर जी, इनका नाम लेना ज़रूरी है और इनके नाम पूर्वज है, इनके बगैर काम होगा ही नहीं। और मोदी जी तो देश के प्रधान सेवक है, वो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ। अगर उनको नहीं बुलाया जाएगा, वो मार्ग किस दिखाने वाले मोदी जी हैं, मार्गदर्शक मोदी जी है और मोदी जी के बगैर कोई काम होगा ही नहीं। और उनको बुलाए बगैर कैसे काम होगा आप बताइए। तो मोदी जी का आना जरूरी है और उनके बगैर कोई काम होगा ही नहीं। देश को, भारत को डेवलपमेंट ले जाने के लिए मोदी जी हैं। और आप देखिए भारत को दुनिया में तीसरे नंबर पे मोदी जी ले गए और विपक्ष के पास कोई काम नहीं, वो लोगों को भटकाने के सिवा उनके पास कुछ काम नहीं रह गया। वो सिर्फ भटकाते हैं और पोस्टर बैनर और कुछ नहीं। विपक्ष के पास सारा काम जो कर रहा है मोदी जी कर रहे हैं, शिंदे जी कर रहे हैं, हमारी महायुति सरकार कर रही है। किसकी सरकार आने वाली है? किसको ज़्यादा जनता का ये मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे? जनता हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, महायुति सरकार की तरफ ही बढ़ रही है। जो उनका काम आप देख रहे हैं, देवेंद्र जी ने साल में 3 सिलेंडर मुफ्त कर दिया है, लाड़की बहन योजना आ गया है, राशन तो मुफ्त मिल ही रहा है, एसटी में फ्री में महिलाओं को मिल रहा है, सीनियर सिटीजन को प्रॉफिट हो रहा है। स्कूल कॉलेजेस में आजकल एडमिशन इतना आसान हो गया कि पूछो मत, मम्मी डैडियों को जाना ही नहीं पड़ता। पहले लोगों को कतार में खड़ा होना पड़ता था। और फीस में आप कर दिए गए, फीस कितना कम हो गया। तो आप सोचिए कि आप लोग ये सरकार को छोड़ के दूसरी सरकार की तरफ सोचेंगे भी नहीं। लड़कियों के लिए हाल ही में एकनाथ शिंदे जी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किए, तो इस पर उद्धव ठाकरे जी ने सवाल उठाए थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उद्धव ठाकरे जी बहक गए हैं, वो किसी और की स्टेटमेंट देते हैं। अभी उनके पास खुद का कहने के लिए कुछ है नहीं, उनका मुद्दा भी नहीं है। उनके साथ जो बैठते हैं, जो राइटर उनको लिख कर देते हैं, वो वही कहते हैं और वही करते हैं। उनके पास कुछ और नहीं कहने के लिए। जी सर, धन्यवाद बात करने के लिए। बात तो आपका चैनल काफ़ी अच्छा है और मैं आपके चैनल को मेरे तरफ से काफ़ी शुभकामनाएं देता हूं और लोगों से कहूँगा कि चैनल को नित्य और नियमित देखिए, बहुत बेस्ट है। और आपके रिपोर्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।